Hello students, I am Prabdeep Singh, your social science teacher, and this is our next question of the series class 10th social science, most important question series for the board examination. This is the fifth part. 4 पार्ट बेटा मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। जितने भी ये क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हुए हैं। सो आपने ध्यान से करना है सभी क्वेश्चन को। लेट्स स्टार्ट। Question is, why are trade barriers imposed on foreign trade and investment in the country? आपने डिफरेंट एग्जांपल्स देते हुए इसको सॉल्व करना है। कौन कौन से है ये सभी, ये आपने देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड बैरियर होता क्या है, जो ट्रेड बैरियर का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं ट्रेड बैरियर की बात करूं, इट मीन दैट रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? जो रिस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं उसको बोलते हैं ट्रेड बैरियर्स। लाइक किसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेड बैरियर्स आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है ऑन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज, कि ये माल दूसरी कंट्री से आएगा। ठीक है, स्पेशली इंपोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, इंपोर्ट्स के ऊपर क्या लगाते हैं? रिस्ट्रिक्शंस। क्यों लगाते हैं? इसका मेन एम क्या होता है? जो हमारी यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। सपोज दैट कई ऐसे एग्जांपल्स हैं, हमारा बहुत ज़्यादा माल ऐसा है जो कि इफेक्ट हुआ है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। जो फॉरेन कंट्री का माल यहाँ पे आता है उसके कारण जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो क्लोज हो गई हैं डे बाय डे। तो इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या लगाती है? ट्रेड बैरियर। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। आई होप इसका मीनिंग पता लग गया होगा आपको। इसका मीनिंग मैं दोबारा से बता देता हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो आपके इंपोर्ट करते हैं सामान, हम अगर गवर्नमेंट चाहे कि ये जो माल हम फॉरेन कंट्री से मंगवा रहे हैं उसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो अफेक्ट हो रही है, उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या लगाती है? ट्रेड बैरियर। इससे क्या होगा? जब कोई ट्रेड बैरियर लगाया जाएगा तो ट्रेड बैरियर की वजह से वो चीज़ क्या हो जाएगी? कॉस्टली हो जाएगी। जब कॉस्टली हो जाएगी, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसका माल तो उतने प्राइस का भी होगा, तो लोग प्रेफर करेंगे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के द्वारा बने हुए माल को। ठीक है, तो जिसके कारण अपनी यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसको इन्वेस्टमेंट मिलेगी। ठीक है इन्वेस्टमेंट मिलेगी, उसकी सेल इंक्रीज हो जाएगी, तो डे बाय डे इन शॉर्ट वो डेवलप हो जाएगी। वो ज़्यादा कह सकते हैं कि बेनिफिट होने स्टार्ट हो जाएंगे उससे उनको। इससे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम थ्रू ट्रेड बैरियर। अब ट्रेड बैरियर की दो एग्जांपल्स हैं मेनली जिसके थ्रू ट्रेड बैरियर करते हैं। फर्स्ट वन, टैरिफ। टैरिफ क्या है? अगर मैं टैरिफ की बात करूं, इन शॉर्ट दिस इज अ टैक्स। ये क्या है? ये एक तरह का टैक्स है। टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है? ये लगाया जाता है इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर। इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर जो बाहर से चीजें मंगवाई जाती हैं, इंपोर्टेड इन याद रखना है। तो जो बाहर से चीजें मंगवाई जाती हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसको बोलते हैं टैरिफ। ये क्यों लगाया जाता है? अगर गवर्नमेंट को लगे कि इस चीज के कारण हमारे जो लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, तो वो देखेंगे इसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यूएस ने क्या किया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या किया था? टैरिफ इंपोज किए थे किसके ऊपर? अपनी वहां की जो स्टील इंडस्ट्री थी। ठीक है, कि हम जो बाहर से स्टील नहीं मंगवाएंगे, एल्युमिनियम नहीं मंगवाएंगे 2018 में। तो जिसके कारण उसने अपनी जो वहां की लोकल इंडस्ट्री थी उसको प्रोटेक्ट किया। ये आपने एग्जांपल देनी है। जो सेकंड पॉइंट है दैट इज द कोटास। कोटा क्या होता है? कि एक पर्टिकुलर, जैसे हम कहते हैं कोटा लगा देना, कोटा कर देना। कोटा का मीनिंग क्या है? कि कोटा सेट कर देना कि एक से इतना ही आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल्स के अंदर एडमिशन का एक पर्टिकुलर सिस्टम है कि इतनी सीट्स ही हैं, उससे ऊपर सीट्स नहीं है। उस सीट्स में भी अलग अलग रिजर्वेशन होती हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें रिजर्वेशन होती है, जॉब्स में भी रिजर्वेशन होती है। इस तरह से ना, अगर गवर्नमेंट को लगे कि हमारी इंडस्ट्री इफेक्ट हो गई है ड्यू टू फॉरेन इंडस्ट्रीज,
तो वो यहाँ पे फॉरेन गुड्स के ऊपर कोटा सेट कर देगा, एक लिमिट सेट कर देगा। दिस इज कोटा का मीनिंग अगर इंग्लिश में बताऊं तो लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, एक जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लिमिट कर देना कि इससे ज्यादा चीजें नहीं मंगवा सकते। जैसे स्टूडेंट्स इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हमारी आपको पता है कार, जो इंपोर्टेड कार्स हैं, वो कार में क्या है, आपको पता है कि कई ऐसी कारें हैं जिसके लिए हमें अगर आज ऑर्डर देंगे तो 6 महीने 1 साल के बाद हमारा नंबर आएगा। ठीक है, आज अगर हम उनको पैसे दे देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, बुक कर लेते हैं अपनी कार, तो इतने टाइम के बाद वो कार मिलती है हमें। उसका रीजन क्या है? एक्चुअली ये लिमिट सेट कर दी जाती है गवर्नमेंट के ऊपर, कोटा सेट कर दिया जाता है कि मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है, उसकी कार है, तो एक क्वांटिटी से ऊपर कारें इंडिया में आ ही नहीं सकती। उससे क्या होगा, डे बाय डे जो हमारी डोमेस्टिक इंडिया में बनने वाली कारें हैं, लोग उनको प्रेफर करेंगे और उनकी डेवलपमेंट होगी। ये हमारी जो यहाँ की इंडियन कार्स हैं उनको बचाने के लिए, आपने एग्जांपल भी यहाँ पे यही देनी है कि जो इंडियन कार्स हैं उनको बचाने के लिए ये किया गया है। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे कोटा सिस्टम लगाया हुआ है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ऊपर कार नहीं आएंगी, ताकि हमारा जो इंडियन का ऑटोमोबाइल सिस्टम, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको हो ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, हो ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम द फॉरेन इंडस्ट्रीज। तो इससे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की कार्स हैं वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, काफी ज्यादा उनकी जो सेल है वो इंक्रीज होगी ड्यू टू दिस सिस्टम। तो ये दो चीजें हैं। पहले हमने किया कि ट्रेड बैरियर क्या होता है, ट्रेड बैरियर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, किसके ऊपर, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर। क्यों लगाई जाती हैं? ताकि अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बचाया जा सके, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है इसलिए। तो दो मेन एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वन टैरिफ है। टैरिफ क्या होता है? टैक्स होता है जो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगाते हैं। जब गवर्नमेंट किसी भी इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा देती है, उससे क्या होता है, उसका प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी सेल ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। लोग जो इंडियन या जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनको ज्यादा प्रेफर करेंगे जो वहां की डोमेस्टिक गुड्स हैं। जैसे कि हम अगर इंडिया में है तो हम कहते हैं कि इंडियन गुड्स की जो सेल है वो बढ़ेगी। सेकंड क्या है? सेकंड है कोटा। कोटा क्या है? कोटा का मीनिंग है लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जो चीज का इनको लगता है गवर्नमेंट को कि इस प्रोडक्ट की वजह से हमारे इंडिया में जो हमारी यहाँ की इंडस्ट्री है उसको लॉस हो रहा है, तो वहां पे वो कोटा सिस्टम सेट कर देंगे कि एक पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही वो प्रोडक्ट आ सकता है। बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, एक लिमिटेड क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट आ सकता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। कि एग्जांपल आप यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की एग्जांपल दे सकते हो वहां पे। ठीक है, तो ट्रेड बैरियर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करता है, ये आपने बताना है कंक्लूजन के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट गुड्स के, इसके कई सारे बेनिफिट भी हैं, कई इसके लॉस भी हैं। जो ये ट्रेड बैरियर लगते हैं इसका लॉस क्या है? मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या लिखोगे? इससे जो कंज्यूमर है उसको हाई प्राइस मिलेंगे। जब एक पर्टिकुलर चीज की कमी हो जाएगी, मान लीजिए कार की एग्जांपल ले लेते हैं, कार इंडिया के लोग चाहते हैं पर वो मिल नहीं रही है लोगों को, बाहर से पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही कार, उस कंपनी की कार आ रही है, तो क्या होगा, उसका प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा लोगों के पास जो चॉइस मिलती है वो रिड्यूस हो जाएंगी। रिड्यूस क्यों होंगी? क्योंकि उनको लगेगा कि अभी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाहर से आते हैं तो उनको उतनी चॉइस नहीं मिल पाएंगी, जो कंपटीशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये इसके नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट ये है, नेगेटिव पॉइंट ये है। आपको किस तरह से मर्जी टॉपिक आए आप इसको लिख पाओगे अगर आपको इतनी चीजें भी पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट मिलता है रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन, you can tell me. I am here to help you. Thank you. Don't forget to subscribe this channel and like this video if you feel that this video is helpful for you. And जो आपके फ्रेंड्स अगर किसी हो स्कूल्स में भी हैं जो आपको लगता है कि उनको ये वीडियो देखने से बेनिफिट होगा, प्लीज शेयर विद देम। थैंक यू।